बिहार की राजनीति से एक ऐसा नाम सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने छात्र राजनीति से उठ करके बिहार की राजनीति में शिखर पर पहुंचे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी की, जिनका पिछले रात देहांत हुआ और उनको सबसे पहले हमारे तमाम उत्कर्ष परिवार की तरफ से भावपूर्ण विदाई और श्रद्धांजलि। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में बिल्कुल शून्य स्तर से एक शिखर का सफर तय किया, आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम बीपीएससी एग्जाम या बिहार में आने वाले कई सारे एग्जामों की बात करते हैं, तो कोई भी जो एक महत्वपूर्ण डेथ होता है वह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ यह वीडियो बिहार के हर एक बच्चों तक, हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस महान शख्स की, जिन्होंने अपनी जर्नी शून्य से शिखर तक तय की। तो चलिए इस खूबसूरत सी जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुशील कुमार मोदी के बारे में। क्या आपको पता है इनका संबंध जयप्रकाश नारायण आंदोलन से भी है? क्या आपको पता है एक समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत ही जाने माने नेता सुशील कुमार मोदी, तो आज हम उनके राजनीतिक कैरियर से लेकर के, उनकी शिक्षा से लेकर के, उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, ऐसे तमाम तरह के एस्पेक्ट्स को, और कौन कौन सी चीजें जहां पे वो विवादों में रहे, कितनी बार जेल गए, क्या क्या उन्होंने किया है हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए, उस तमाम तरह के फैक्ट्स पे आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखें। मेरे पीछे की एक तस्वीर जो कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन की तस्वीर है, शायद उनके पीछे खड़ा एक बालक, एक बच्चा, एक युवा आपको पहचान में ना आ रहा हो, लेकिन आज मैं आपको उस युवा को पहचानूंगा, बताऊंगा उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। तो सुशील कुमार मोदी जी का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ। उनका जन्म मोतीलाल मोदी और साथ ही साथ रत्ना देवी के घर में हुआ। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और बीएससी के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई की, और ऑनर्स जो है उन्होंने वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में 1973 में डिग्री धारण किया। और ये 1973 का वो ऐसा दौर था जिस दौर में हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण का दौर। ये दौर था संपूर्ण क्रांति का दौर, ये दौर था आपातकाल का दौर। इस आपातकाल के दौर में पटना विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का कोर्स किया, लेकिन जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए छात्र आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी की और उन्होंने अपने कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया, और इस संपूर्ण क्रांति में एक ऐतिहासिक आंदोलन में इन्होंने जयप्रकाश नारायण का साथ निभाया। यह थी इनकी राजनीतिक जीवन की पहली कड़ी, जहां पे युवा सुशील कुमार मोदी को आगे बहुत लंबा सफर तय करना था। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक सफर की शुरुआत पहले कदम के साथ होती है, तो यह था उनका पहला कदम कि जब एक सुशील कुमार मोदी के सामने एक लंबा राजनीतिक जीवन, एक लंबा राजनीतिक कैरियर और एक लंबा राजनीतिक रास्ता नजर आ रहा था, उसकी पहली सीढ़ी उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान, और कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पहला त्याग उन्होंने अपनी डिग्री को छोड़ करके दिया। जहां एक बहुत ही सफल उस दौरान जो है एमएससी करना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत कम लोग कर पाते थे, तो उस दौरान उन्होंने अपनी डिग्री को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कि उनको सपोर्ट करना था। तो इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, और ये यहां पे भी घटित होती हुई नजर आएगी कि कुछ पाने को आपको कुछ खोना पड़ता है। इसके बाद की बात हम लोग करते हैं तो सुशील कुमार की राजनीतिक कैरियर पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में हुई, जहां उन्होंने 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बनते हैं, और लालू प्रसाद यादव, जो कि बाद में उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने, उस समय अध्यक्ष बनते हैं। तो लालू प्रसाद जी 1973 में पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष और सुशील कुमार मोदी जी सचिव होते हैं। तो जो आपके लालू प्रसाद यादव जी, जो आने वाले वक्त में इनके बहुत ही बड़े एक प्रतिद्वंदी बनते हैं, वो उस समय उनके साथ थे। और कहा जाता है इन पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट एनिमी एंड नो परमानेंट फ्रेंड। राजनीति में कोई भी अस्थाई आपका दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, जो कि यहां पे भी आपको घटित नजर आ रही होगी।
इसके साथ ही साथ 1974 में उन्होंने बिहार छात्र संघ की समिति के अध्यक्ष बने और साथ ही साथ 1974 में प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ 1974 में प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और जयप्रकाश नारायण और आपातकाल के समय में उनको 5 बार गिरफ्तार किया गया था। समझ सकते हैं, एक युवा नेता जो एक बार गिरफ्तार हो जाने के बाद ही घबरा जाता है, इनको 5 बार गिरफ्तार किया गया और 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान उन्हें जो है इस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक जो इनका राजनीतिक कैरियर कुछ इस प्रकार से था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मीसा एक्ट एक अधिनियम था जो कि संवैधानिक वैधता को इन्होंने चुनौती दी और जिसी के परिणाम स्वरूप मीसा अधिनियम की धारा 9 को असंवैधानिक करार दिया गया। यह मीसा एक्ट आपके खबरों में था आपातकाल के समय में, जिसमें गिरफ्तारी कर ली जाती थी और उस समय 1973 से 1977 तक मीसा और कई अन्य अधिनियमों के तहत इनके ऊपर मामला भी दर्ज किया गया था और बाद में इन्होंने इस मीसा एक्ट को ही असंवैधानिक साबित किया सुप्रीम कोर्ट में अपील करके। साथ ही साथ आपातकाल के दौरान 30 जून 1975 को गिरफ्तार किया गया और लगातार 19 महीनों तक यह जेल में रहे। यह इनके शुरुआती दौर की प्रारंभिक, हम कह सकते हैं, राजनीतिक कैरियर थी। इसके बाद वह आपातकाल के बाद मोदी जी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राज्य सचिव भी नियुक्त किया गया, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिहार राज्य सचिव। और 1977 से 1986 तक एबीवीपी में विभिन्न नेताओं, विभिन्न सारे आपके आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और एबीवीपी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उर्दू को बिहार और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा घोषित करने के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन का भी नेतृत्व किया। साथ ही साथ बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में जहां से बांग्लादेशी विदेशी घुसपैठियों के मुद्दे से चिंतित होकर के उन्होंने इस मुद्दे पर भी सवाल उठाया और असम में जो ये विद्रोह चल रहा था उसके बाद बिहार में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह का भी नेतृत्व किया जो आपके बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे थे उस दौरान, क्योंकि ये वो दौर था जब बांग्लादेश वार हुआ, बांग्लादेश की स्थिति अत्यधिक खराब थी और उस दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए हमारे बंगाल के रास्ते बिहार में आ रहे थे, तो उनका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। एक राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया राष्ट्र के लिए। अब आइए उनके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। प्रारंभिक राजनीतिक जीवन के बाद उनका कदम होता है आपके ऑफिशियल राजनीतिक कैरियर में, यानी कि राजनीतिक कैरियर में जब उनका एंट्री होता है तो 1990 में वह सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और पटना सेंट्रल विधानसभा, जो कि अब जो है कुमरार विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, वहां से उन्होंने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 1995 और 2000 में वह पुनः जो है निर्वाचित हुए उन्हीं से। और साथ ही साथ 1990 में वह बिहार भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक बनाए जाते हैं और साथ ही साथ 1996 से 2004 तक वह राज्य में विधानसभा के एक विपक्ष नेता के रूप में भी कार्यरत होते हैं और 2004 में आप सबको पता है सत्ता परिवर्तन होता है बिहार का और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक और चीज भी कही जाती है, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो केस आज तक चल रही है चारा घोटाला के मामले में, तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज की, जिसमें के बाद वे चारे घोटाले के नाम से जिसको बाद में जाना जाता है, तो चारे घोटाले जो लालू प्रसाद जी के ऊपर लगाया गया था, इन्हीं के द्वारा याचिका दायर किया गया था और 2004 में भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने आपके प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य बनते हैं पहली बार। तो विधानसभा एक छात्र नेता से पटना विश्वविद्यालय के सचिव से लेकर के भागलपुर से आपके लोकसभा तक का क्षेत्र, और मोदी ने, सुशील कुमार मोदी जी ने 2000 में आपके अल्पकालीन नीतीश कुमार की कुछ समय के लिए सरकार बनी थी, उसमें आपके संसदीय कार्य मंत्री भी थे और साथ ही साथ झारखंड के राज गठन का इन्होंने समर्थन भी किया था।
साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2005 में बिहार चुनाव में एनडीए जो है आपके सत्ता में आती है। 2004 के बाद 2005 वो साल था जिस साल सत्ता परिवर्तन बिहार में होता है और एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सत्ता में आना होता है और पहली बार एनडीए सत्ता में आती है और मोदी जी को, जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, उनको बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाता है और बाद में वह उप मुख्यमंत्री के रूप में आपके कार्यरत होते हैं और बाद में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और बिहार के उप मुख्यमंत्री पद का आपके पदभार संभाला। उन्होंने कई अन्य विभागों के साथ साथ वित्त विभाग भी उनको दिया गया था और 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए के प्रचार के लिए वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने रहते हैं और एनडीए के जीतने के बाद वह उप मुख्यमंत्री बने रहते हैं और मोदी जी ने, इनफैक्ट मोदी जी की बात हो रही है तो सुशील कुमार मोदी जी की बात हो रही है, तो सुशील कुमार मोदी जी ने भाजपा के लिए प्रचार करने में सक्षम होने के लिए 2005 और 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा क्योंकि वह चुनाव प्रसार में थे और विधान परिषद से वह चुन करके आए थे। इसके साथ ही साथ 2017 में बिहार में जेडीयू आरजेडी का ग्रैंड अलायंस सरकार जो बना था और उसका पतन हुआ, यानी कि नीतीश जी ने उस सरकार को छोड़ा। तो इसके पीछे भी सुशील कुमार मोदी जी को मुख्य खिलाड़ी के रूप में यानी कि मुख्य किंग्स मेकर के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने आपके कथित आपके बेनामी संपत्ति और अधिनियम वित्तीय लेन देन को लेकर के 4 महीने तक राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ लगातार हमला बोला और इसी के बाद जो है नीतीश कुमार जी ने वहां जनता परिवार या फिर हम कह सकते हैं महागठबंधन छोड़ के वापस एनडीए आते हैं। सुशील कुमार मोदी जी 11 साल तक नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री रहे और इस जोड़ी को अक्सर बिहार में हम लोग राजनीतिक हलकों से या राजनीतिक गलियारों में राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में भी जाना जाता है, जहां पे सुशील कुमार मोदी जी अपने जबरदस्त सपोर्टिंग अंदाज में नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 दिसंबर 2020 को रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद जो आपकी खाली सीट हुई, यानी कि जो राज्यसभा मेंबर थे रामविलास पासवान, उसके बाद जो खाली सीट हुई उनमें उन्होंने बिहार के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाता है और वह उन कुछ भारतीय राजनेताओं में से एक बन गए जो कि विधानमंडल के दोनों सदस्यों के साथ साथ, यानी कि इन्होंने विधानसभा के भी मेंबर रह चुके हैं, विधान परिषद के भी मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और लोकसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्यरत किया। और इस प्रकार से 4 जो महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि हम देख सकते हैं आपके विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तो यहां पे इन्होंने राज्यसभा तक का भी सफर आपके तय किया। इसके बाद इनकी अगर राजनीतिक यात्राओं को हमें शॉर्ट में देखना हो तो सबसे पहले 1974 में बिहार प्रदेश छात्र संघ संघर्ष समिति के सदस्य बनना, 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाना, 1976 में उन्होंने आपके आयोजन किया राज्य सचिव बिहार, अखिल भारतीय सचिव यूपी और बिहार के प्रभारी, और साथ ही साथ इन्होंने इस दौरान जो है उर्दू भाषा का विरोध भी किया दूसरी राजकीय भाषा बनाने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्कालीन महासचिव एवं विभिन्न पदों से कार्यरत इन्होंने किया। 90 के दशक में इन्होंने यहां से क्वेश्चन आपके बन सकता है, पटना के केंद्रीय विधानसभा जो कि अब कुम्हरार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा और भाजपा बिहार के विधायक दल के मुख्य सचेतक भी बने, इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1995 और 2000 में इन्होंने आपके पटना सेंट्रल असेंबली से फिर से चुने जाते हैं। 1996 से 2004 तक बिहार राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में यह कार्यरत होते हैं और 2000 में उन्होंने अल्पकालीन नीतीश सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। 2004 में वो भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और 2005 में जब बिहार में भाजपा विधायकी दल के नेता के रूप में उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद का पदभार संभाला और उन्होंने अन्य कई विभागों के साथ साथ वित्त पोर्टफोलियो भी उनको दिया जाता है। साथ ही साथ 2010 में वो बिहार के मुख्यमंत्री 2010 तक रहते हैं और तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री वह 2017 में बनते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी शैक्षणिक तैयारियों की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में बीएन कॉलेज पटना से बीए, 1973 में पटना साइंस कॉलेज से ऑनर्स ऑफ आपके बॉटनी और पटना विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बॉटनी को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। कारण था जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसमें उन्होंने भाग लिया और प्रथम प्रवेश 1974 में जब वह बिहार आपके प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के आपके सदस्य बनते हैं तो ये उनके जीवन का एक आपके कदम था उसकी तरफ।
बाकी इनके ऊपर कुछ ऐसे डिस्प्यूट विवाद हैं, जैसे कि जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान उनको 5 बार गिरफ्तार किया गया। 1974 में आंतरिक सुरक्षा रखरखाव कानून, जिसको मीसा एक्ट कहते हैं, जिसको असंवैधानिक, जो संवैधानिक वैधताओं को इन्होंने चुनौती की, जिसको बाद में कुछ एक्ट इसके हटाए भी जाते हैं। 2004 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PILL दायर की, जो कि बाद में चारा घोटाला के रूप में जानी जाती है। तो ये इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और विवाद जो इन्होंने आपके किए थे। तो यह था आपके सुशील कुमार मोदी जी के बारे में, आपको मैंने पूरी की पूरी जानकारी प्रदान की। इसके अलावा आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने भी आपके दोस्त महिम है सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह बात है बिहार की। यह अलग राजनीतिक पार्टी से हट करके बिहार ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है, तो इस बात को हर एक इंसान तक पहुंचानी आज जरूरी है। तो आज शेयर कीजिए लोगों तक, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को जरूर आप सब लोग पहुंचाएं। और साथ ही साथ ये आपके ये आपका जो सेशन है, ये आपके एग्जाम में आपके 2 नंबर इंश्योर करने की गारंटी देता है, क्योंकि परीक्षा बीपीएससी करंट से आपके पूछेगा। इसके अलावा आगामी 19 तारीख को यानी कि संडे को हम आ रहे हैं आपके अपने शहर पटना में सेमिनार लेकर के। इस सेमिनार में कौन कौन आ रहे हैं, तो इस सेमिनार में आप देख सकते हैं नवीन चंद्र सर जी, जो कि रिटायर्ड IRS अधिकारी हैं, साथ ही साथ विनय रंजन सर जी, जो कि डिप्टी DSP हैं, 66वीं बीपीएससी रैंक 7 इन्होंने लाया था। साथ ही साथ इस सेमिनार में मैं आ रहा हूं, मेरे साथ दौलत सर, जो कि आपके एकेडमिक हेड हैं आपके बीपीएससी उत्कर्ष के पूरे सिविल सर्विस सेगमेंट के। इसके अलावा कीर्ति मैम करंट अफेयर्स की फैकल्टी, वेद सर आपके पॉलिटी एक्सपर्ट, ये सब आ रहे हैं आपके पास सेमिनार में। इस सेमिनार की खास बात क्या है कि इस सेमिनार में अगर आप आते हैं, अटेंड करते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके बुकलेट मिलता है, ठीक है, और हार्ड कॉपी में। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आपके बुकलेट मिलता है। साथ ही साथ यहां अगर आप आते हैं तो हमारी आपके 2 मंथ की आपके पेड मेंबरशिप आपको मिलती है, मेंटोरशिप की आपको पेड मेंबरशिप मिलती है अगले 2 महीने की। इसके साथ ही साथ अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको अन्य जो है आपको सोशल इंटरेक्शन और हमसे बात करने का, अपनी तैयारी को किस प्रकार से किया जाए, कम से कम समय में अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे दिया जाए, ऐसे तमाम तरह की चीजें जो है आपको यहां पे मिलती है। तो अगर आप इस सेमिनार में आना चाहते हैं तो आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे जाकर के रजिस्टर कीजिए। हमने इसकी कॉस्टिंग 50 रुपए रखी है। कारण यह है कि हम चाहते हैं कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो आए, क्योंकि आप सबको पता है प्रीवियस क्वेश्चन बुकलेट आप जाइएगा तो 200 रुपए आपको मार्केट में मिल जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर्स 150, तो इतना तो आपको मिल जाता है। और हम इसमें ही आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता रहे, कितने लोग आ रहे हैं और आपका सीरियसनेस पता रहे। तो वापस से मिलेंगे हम लोग 19 तारीख को पटना में। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो उम्मीद है यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो और बहुत कुछ जानने बुझने सीखने को आपको इस छोटे से सेशन में सुशील कुमार मोदी जी के बारे में मिला हो। और इस वीडियो को संभाल के डाउनलोड करके रख लीजिए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां से बनने ही बनने हैं, ये गारंटी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।